दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार जाने माने अजय पत्रकार जी। और सबसे बड़ी खबर जो अविश्वास प्रस्ताव, जो जिन पर जनता का विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 घंटे करीबन भाषण दिया और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव का ऐसा हश्र हुआ, वैसे ही हश्र होगा जैसे उनका 2024 में होगा। अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से गिर चुका है। सारे विपक्षी पार्टी के नेता भाग खड़े हुए थे, सदन से भाग खड़े हुए थे। राहुल गांधी सदन में नहीं रहे, उन्होंने सोचा शायद प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण खत्म कर दिया, वो बीच में आए, तभी वो राहुल गांधी की लॉन्चिंग पर मोदी ने अटैक कर दिया और वो लॉन्चिंग फ्लॉप हुई और वो उल्टे पांव वापस चले गए और सारे विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और सदन का ये प्रस्ताव गिर गया है। और 2024 से पहले सेमीफाइनल में INDIA नाम का ये गठबंधन जो यूपीए के अंत्येष्टि के बाद आया, वो खत्म हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव हार चुके हैं, विपक्ष अब अपना रोना धोना शुरू करेगा। हमारे साथ जुड़े हैं अजय पत्रकार जी। पत्रकार जी, आपने पूरी डिबेट देखी, पूरी चर्चा सुनी, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा प्रधानमंत्री बोले, 2 घंटे से ज़्यादा कल अमित शाह बोले। क्या लगा, किसका पलड़ा भारी है? आपने ऐसा अविश्वास प्रस्ताव बहुत सारे देखे होंगे, क्या विपक्ष कहाँ चूक कर गया? राहुल गांधी के पास इतना अच्छा मौका था, वो चूक कर गए। आपको क्या आकलन है इस अविश्वास प्रस्ताव को देखकर? देखिए, मैंने काफ़ी अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं। खास तौर से नरसिंहा राव जी के समय जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो सत्ता पक्ष कांप रहा था, पूरी रात सब जगह दौड़ रहा था। किसी तरह से 20 सांसद लेकर के आए, जिसमें एक पश्चिम के उत्तर प्रदेश के थे अजीत सिंह के और झारखंड के। आज ये बात सिंधिया जी ने कही, तमाम लोगों ने कही, आज वही दोनों लोग फिर एक साथ दिखे, झारखंड के वो एक साथ दिखे। और उस समय इतना कांप रहे थे, 20-20 करोड़ रुपया सांसदों को दिया था। जांच हुआ था, महतो नाम का एक सांसद था वो झारखंड से, जिनका बाकायदे पकड़े गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था जांच में। 20 सांसद खरीदे थे। मनमोहन सिंह के समय जब बात हुई तो अमर सिंह के लोग पैर छू रहे थे, अमर सिंह के पैर छूने गए थे। देश का एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो विपक्ष का इस समय बहुत बड़ा लीडर बना है, वो अमर सिंह के पैर छू रहा था कि मुलायम सिंह को किसी तरह समझा करके और मुझे समर्थन दिला लो, हमारा समर्थन बचा लो। उसी समय प्रियंजन दास मुंशी नाम का एक वो था मंत्री। आज की बात करते हैं हम प्रियंदास। अब पहले हम आज की बात करते हैं। आज किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात रखी और किस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा, हम आज की बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा इस तरीके के ड्रामे करता है। सब अभी तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव हुए हैं, सबसे पहला कृपलानी ने किया था नेहरू जी के खिलाफ, अभी तक जितने हुए, इसमें एक ही अविश्वास प्रस्ताव जिसमें सत्ता पक्ष कांप नहीं रहा था। हर एक में सत्ता पक्ष कांप गया, मनमोहन सिंह कांप गए, सब लोग कांप गए। इसमें सत्ता पक्ष कांपा नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष लगातार बैटिंग करता रहा, छक्के उड़ाते। फील्ड उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री ने, मोदी ने, जिस समय ज्यादा कोई आ जाता है प्लेयर और लगातार छक्के मारता तो फील्ड क्या होती है, जो पिच के पास लगे होते फील्डर, वो पता चला अच्छा कप्तान क्या करता, उसको बाहर कर देता। आज राहुल गांधी ने ईमानदारी से काम किया, बड़ी जिम्मेदारी से। उन्होंने जब देखा कि जब माधव राव बोले तो माधव राव ने जब कहा तुम्हारी वजह से मैं चला गया, मैं चेंज हुआ, ज्यादा मत बोलना, अभी पोल खोल दूंगा। जब उन्होंने इस तरह से कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, तो आपको बताने राहुल गांधी वगैरह सब डर गए, सब चले गए। आज जिस समय मोदी आए उस समय भी हमने यही देखा कि राहुल गांधी ने सबको करीब आधे घंटे से कह रहे थे कोहनी मार मार के कि उठो चलो, सबसे कहा इन्होंने कि चलो। होता क्या है, कप्तान क्या करता, पिच की जगह बाउंड्री पे लगा देता, जब देखता सिक्सर है तो बाउंड्री के बाहर सिक्सर पड़ते तो ऐसे करके ले जाते। अंत में क्या हुआ कि लोग चले गए और आप किसी ने बात नहीं गौर की। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी इतना कहते रहे, फिर खुद उठ गए, उठ के बाद देखते रहे अपनी टेबलों में, आंख लोगों से घूरते रहे, उसके बावजूद भी कुछ लोग बैठे रहे। ये आप लोगों ने देखा, कुछ लोग बैठे, विपक्षी एकता फूट। हाँ, विपक्षी एकता फूट, इन्हीं के कई सांसद बैठे रहे।
और कांग्रेस हम आपको बता रहे हैं आज टूट गई। उनके जो खुददार लोग थे वो भी बहुत धीरे धीरे बामुश्किल उठे। राहुल गांधी उठ के पीछे जा कर के धीरे धीरे देखते रहे कि आओ उठ करके आओ, उसके बावजूद भी दो चार लोग देखते रहे सुनते। दूसरी बात आज आपको बता रहे हैं, मैं एक बड़ी ब्रेकिंग बताता हूं। इसी बात को लेकर जो भाग गए हैं वो ट्रेंड कर रहा है, एक्स पर टॉप ट्रेंड कर रहा है कि पप्पू भागा। आप इस तरह के जो पोस्ट हैं उन पर क्या कहेंगे? देखिए भागना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैदान छोड़ के भागना वो बहुत है। मैदान छोड़ के भागना और पूरी टीम लेकर के भाग जाना वो बहुत बड़ी शर्म की बात है। आपको बता रहे हैं ये देश जो है, ये यहाँ पे इंग्लैंड में एक थर्मोपल्ली सिर्फ एक जगह लड़ाई हुई, भारत में हर प्रांत हर शहर के पास युद्ध हुए जाने कितने, मगर कभी भी कोई राजा या कोई वो पूरी सेना लेके भागा नहीं, वहीं पे शहीद हो गया है। वहीं पे सुबह युद्ध होता था, शाम तक पता चला एक सेना जो हारती थी मारी जाती थी जाती, मगर मैदान नहीं छोड़ते थे। ये तो मैदान छोड़ गए। इन्होंने खुद जब आए, अभी जब वो हुआ तो इन्होंने खुद कहा कि मैं दिमाग का तो उतना नहीं, मैं दिल से बात करूंगा, मैं दिमाग से। इन्होंने खुद माना कि मैं दिमाग से मतलब कमज़ोर हूँ। आज ये बात कही और ये क्लियर भी हो गया कि वास्तव में दिमागी रूप से ये। दूसरी आपको बता रहे कोई समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। इनके साथ कुछ चाल हुई है। चाल ये हुई है कि जब ये वहाँ से इनकी सदस्यता बहाल हुई तो ये भागे भागे कहाँ गए, चारा घोटाले वाले बुड्ढे के यहाँ चले गए। सजा याफ्ता कौन, तेजस्वी का बाप, रबड़ी देवी का हस्बैंड, उसके पास चले गए। आपको बता रहे हो सजा याफ्ता है, सजा काट, उसके यहाँ मटन खाने चले गए। उसने भी पूरे हिंदुस्तान में गा दिया हमारे मटन, पता नहीं किसका मटन था वो। आपको बता रहे हैं वो मटन नुकसान कर गया है, पेट में उछल रहा है। उसमें कोई ना कोई, आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे उस मटन में कुछ ना कुछ, वो नहीं है कहावत, बटन है, नहीं बटन नहीं, मटन में कुछ ना कुछ टुटका हो गया है, मसाला सही नहीं। हाँ। उसके बाद आपको था ना राहुल की आवाज़ चली गई, राहुल का वो चला गया। राहुल इतना स्मार्ट लगता था, जब सदन में आया तो उस दिन आया नहीं, बहुत देर बाद उसको भाग के आना चाहिए। तो मतलब आप साजिश लग रही है आपको मटन की? मटन में निश्चित साजिश हो गई, पता नहीं क्या दिया कि राहुल का जो कुछ बचा कुचा था, चूंकि वो आदमी क्या है, वो लालू इनसे कह रहे हैं कि तू शादी कर ले, घर बसा ले, ये कर ले, वो कर ले। वो शादी कराने में एक्सपर्ट हैं तो कराएंगे। भाई समस्या ये है कि शादी इतना आसान नहीं है। मेन चीज़ ये है कि ये राहुल का है, राहुल समझता है वो नहीं करना चाहता, कोई ना कोई बात, क्यों करना नहीं चाहता वो? कोई ना कोई अंदरूनी बात होगी उनकी, जो भी हो अंदरूनी बात, वो नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, जिस दिन से वो मटन खा के आया तो आप मटन पे नहीं, आज बहुत बड़ी चर्चा हो रही है अविश्वास प्रस्ताव पर 2024 पर, और प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है उस पर, और हमारे पत्रकार जी बिल्कुल भटक जा रहे हैं राहुल गांधी की तरह। हम उनको लाइन पे लाएंगे यहाँ पर। आप बताइए अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहेंगे आप? नहीं तो आपको हम नंबर नहीं देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर इन्होंने आज इतनी बुरी तरीके इनकी वो हुई है। आज मोदी जी ने भी आके बोला और तमाम उन्होंने बोला कि इसमें कहीं कुछ जब मणिपुर में चर्चा हुई तो ये लोग चले गए। ये सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, चर्चा करना नहीं चाह रहे थे। ये एक्चुअली में ये चर्चा में रहना चाहते हैं, मगर न चर्चा सुनना चाहते हैं, न चर्चा करना चाहते हैं, और ये लोग चले गए। ये खाली चर 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 करते हैं। दूसरी आपको इनकी बात बता दें, आज जब ये बताया गया तो असलियत खुली। 1966 में इन्होंने वहां के लोगों को जहाजों से बम छोड़े थे। इन्हीं ने कांग्रेस, किसने बताया? ये मोदी जी ने बताया। आज सन 66 में, अभी हम लोगों ने अपनी न्यूज़ में भी, उसके पहले भी हमारे यहाँ की न्यूज़ में भी ये दिया गया कि इन्होंने 66 और 67 में इन्होंने एक समझौता किया था, जो बहुत कातिलाना समझौता, ये समझौता किया था सन 67 में, और इन्होंने बम छोड़े थे जहाज़ों से अपने इन्हीं देशवासियों के लिए, इन्हीं लोग कि 40 किलोमीटर इधर 40 किलोमीटर उधर, सीमा के उस तरफ कोई बॉर्डर नहीं माना जाएगा, लोग आए जाएंगे। इतने लोग आते रहे और अभी तो कुछ नहीं मरे हैं। नरसिंगा राव के समय 750 लोग मरे थे, 60,000 लोग घायल, बहुत बुरी तरीके वो शरणार्थी स्थलों में रखे गए थे। 60,000 लोग, और आबादी कितनी है वहाँ की, कितने लोग आप समझ लीजिए। उस समय आबादी बहुत कम होगी, कुछ
कुछ लाख, 1 करोड़ तो अभी वहाँ किसी राज्य की नहीं है असम छोड़ करके। तो आप समझ लिए इतने लोग रखे गए थे। फिर मनमोहन सिंह के समय भी यही पोजीशन रही, नरसिंगा राव के समय मौनी बाबा ऐसे बैठे रहे। देखिए अब सुनो, जो भी रहा, आप बहुत लंबा, दर्शकों के पास बहुत कम समय रहता है, दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों का डाटा भी माइनस हो रहा है, तो आप संक्षेप में और फास्ट में बता दीजिए जो आज अविश्वास प्रस्ताव गिरा है उसका क्या परिणाम होगा और क्या किस मुंह से जनता के मुंह सामने जाएंगे अब विपक्ष अब, और क्योंकि वो तो सेमीफाइनल हार चुका है। देखिए आज जो अविश्वास प्रस्ताव का ये धोखा खा गए विपक्ष, और ये ऐसी करारी हार मैंने सोचा नहीं था। आप समझ लें अभी तक के इतिहास में ऐसी वन साइडेड बैटिंग नहीं हुई है। अभी तक के इतिहास इतने अविश्वास प्रस्ताव आए, इतनी वन साइडेड बैटिंग। आपको बता रहे एक अविश्वास प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के समय आया था जब वो एक वोट से हार गए थे, मगर उन्होंने कहा था काल के कपाल पे खींची गई रेखाएं अमिट होंगी, और उसके बाद वो ज़्यादा बहुमत से आए थे। ये भी आपको बता रहे नो कॉन्फिडेंस हुआ है मोदी के जीत जाने पर। 2024 के लिए इनको वोट ऑफ परसेंटेज इनका बढ़ गया है, इनकी सीटें बढ़ गई, और ये जो बहस गई है ये इतनी टेक्निकल बहस गई है लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने आंध के उसको मौका दिया, तेलंगाना से अगर उनका मंत्री बोला तो इन्होंने अपना बुलवाया, उधर वो बोली सीतारमन जी बोली, हर जगह अगर बंगाल से उनका बोला तो इनका बोला, अगर बदरुद्दीन आसाम से बोले तो ये बोले। आपको बताने जो ये लीडर बोले हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी पे इन्होंने नहले पे दहला मारा है। और ये चर्चा हम आपको बता रहे हैं पूरे साउथ इंडिया, पूरे केरल, सब जगह जाएगी। इन्होंने एक बात और कही मोदी जी ने, मैं केरल को ये फायदा देना चाह रहा था। आप याद रखिएगा कांग्रेस के आधे सांसद केरल से हैं, चूंकि ये लड़े थे राहुल गांधी वायनाड से ही। हाँ वायनाड से, और आधे सांसद केरल से। और जो इन्होंने कहा कि केरल के लिए मैं देना चाहूँ, जब केरल वासियों को मालूम होगा तो केरल वासियों को दुख होगा। केरल वासियों में एक खासियत है कि वो बाहरी को भगाते भी बहुत बुरी तरीके हैं। चलो अब वो हम केरल की जो उनके व्यक्तिगत हम नहीं रखें, अब बाहरी और अंदरी हम नहीं करते हैं, क्योंकि बाहरी इस देश में सब इस देश के अंदर के हैं। आप इस तरीके की बाहरी और अंदर की लड़ाई से मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। और जिस तरीके से अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कितने नंबर देंगे, और अविश्वास प्रस्ताव का जो ये असर होगा 2024 में कितना होगा? अविश्वास प्रस्ताव पे जो लोग लाए थे उनको 0 नंबर है, चूंकि वो भाग गए। और कैसे सोचे, मैदान छोड़ के भाग गए, अपनी सेना लेके भाग गए। ये युद्ध से पलायन ये बहुत बड़ा वो माना जाता है। युद्ध में लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाओ या युद्ध में लड़ो हार जाओ तो उसकी वो हार नहीं होती है। ये युद्ध में लड़े नहीं, भाग गए और अपनी सेना को ले करके जबरदस्ती भागे, जबकि सेना के कुछ जवान लड़ना चाह रहे थे। चलो ठीक है, वो 0 नंबर हो गया। राहुल गांधी के लिए कितना? हाँ, दूसरी मैं आपको एक सेकंड में एक बात बता दूं कि आज के उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। आप ये नोट कर लीजिए, केरल में बीजेपी निश्चित 3 सीटें जीतेगी। मैं बहुत कम आंकड़न दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे तमिलनाडु में आज नया गठबंधन बन गया। उन्होंने एआईडीएमके के लिए बोला है, और इतना आज से एआईडीएमके और डीएमके का जबरदस्त वहाँ विरोध होगा। डीएमके, एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन होगा, और इतनी जबरदस्त फाइट होगी, उसमें भी बीजेपी को सांसद मिलेंगे जहां नहीं थे। और तेलंगाना में बीजेपी के सांसद ज्यादा होंगे, विधानसभा में एमएलए कम होंगे। और नहीं, अभी देखो हम विधानसभा और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, इतना लंबा नहीं खींचना चाहते हम हमें संक्षेप में बता दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आप कितना नंबर देंगे, क्योंकि इतनी देर तक उन्होंने कहा, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है। आप सीधे सीधे हमें डायरेक्ट बोलिए, जनता इधर उधर की नहीं सुनना चाहती है। देखिए 10 नंबर देने थे, 10 नंबर पे उनका भी पेपर था, 10 नंबर पे इनका भी पेपर था। अब समस्या है उन्होंने कापी नहीं भरी, भाग गए, तो वो तो 0 हो गए। इन्होंने कापी भरी, लास्ट तक बैटिंग करते रहे, तो इनको पूरे 10 में 10, हाँ पूरे विनर रहे, एक तरफा रहे, चूंकि विपक्ष कोई बोला ही नहीं। अच्छा, उसमें क्वेश्चन ये थे नेगेटिव मार्क और पॉजिटिव मार्क, तो इन्होंने क्या किया, नेगेटिव वाले क्वेश्चन ही नहीं किए, चूंकि अपोजिशन किया नहीं, इसलिए इनको 10 क्वेश्चन के पूरे 10 चूंकि पॉजिटिव रहे, तो 10 के पूरे 10 ही नंबर के ये हकदार हो गए। ये हम नहीं, ये मतलब चूंकि उन्होंने जिस तरह। दूसरी बात आपको बता रहे हैं आज, अब दूसरी नहीं, मैं अंत में आपसे एक शायरी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि
सदन में काफ़ी शेरो शायरी और तमाम अलग अलग चीज़ें सब बोल रहे थे, प्रधानमंत्री भी कविता बोल रहे थे। आप एक इस डिबेट का कुछ निचोड़ कह दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक जुड़े हैं बहुत शानदार आपकी जो ऐतिहासिक जानकारी है वो जानते हैं, पर आपको अभी कुछ लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे पत्रकार जी याद कर रहे हैं, पत्रकार जी काफ़ी लाइनें लिख रहे हैं पर नहीं लिख पा रहे हैं। आप बोल दे एक लाइन दर्शकों के लिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। देखिए, एक कहावत थी, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। ये एक बहुत अच्छा था, मगर मेरा ये विश्वास, एक सेकेंड, मेरा ये विश्वास था कि अगर माली बदल जाता तो कुछ नहीं है, बहारें फिर भी आती, फिर भी आएंगी। ये राहुल पे हमें पूरा भरोसा था कि राहुल रुकेंगे, मुकाबला करेंगे। एक बार राहुल ने क्या किया, अपना सर जाके मोदी, मगर अब मुझे जो लगता है कि राहुल के साथ अगर माली भी बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, कुदरत भी बदल जाए, तो बहारें नहीं आने वाली हैं। अब ये शायरी हो गई, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, मगर राहुल तेरे करम में अब तिलक की रस्म कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, देखो पर्सनल बात नहीं कहेंगे, हम इस खिलाफ है और इनका चमन तो उजड़ गया है, विपक्ष का चमन बिल्कुल उजड़ चुका है, पूरा विपक्ष तहस नहस हो चुका है और अविश्वास प्रस्ताव पूरा धड़ाम से गिर गया है, वो मैदान में टिक नहीं पाए। हमारे पत्रकार जी तो घंटों घंटों बोल सकते हैं, जिस तरीके से मोदी बोलते हैं हम नहीं बोलने देंगे, क्योंकि हमारा टाइम है, हमारे दर्शक जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।